नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति दर्शन चैनल में। राधे राधे। ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी अपरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से अपरा एकादशी के व्रत पारण के विषय में, कि हमें इस एकादशी का पारण कब करना है, पारण कैसे करना है, पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये पारण, और किस प्रकार से किस समय पे हमें इस व्रत को खोलना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस एकादशी के व्रत पारण के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसकी सही जानकारी प्राप्त करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। और जब आप शेयर करते हैं तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान नारायण आपके व्रत को सफल करेंगे। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको प्रस्तुत की जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं पारण की, मुहूर्त की, नियम की। प्रिय भक्तों, एकादशी का जो व्रत है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये पारण महत्वपूर्ण क्यों है और पारण करना ही क्यों चाहिए। मैं सदा पारण पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि व्रत का पारण ना किया जाए तो आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है, केवल 30 पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। आप सोचिए, इतना भूखा रह के अपने आप को कष्ट दे के आप व्रत कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और यदि उसका भी संपूर्ण पुण्य आपको प्राप्त ना हो तो बड़ा दुख व्रत है। इसीलिए सदा छोटी छोटी बातों का एकादशी के व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और यदि पारण में त्रुटि हो जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्य नाश हो जाता है। इसीलिए एकादशी के व्रत का पारण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और पारण में आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पारण में नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ अलग विधियां होती है, कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे आपने देखा इससे पहले वाली एकादशी पर, एक में भगवान की स्थापना वृक्ष के नीचे, एक में घड़े के ऊपर, घड़े के दान महिमा चावल और शहद के दान की महिमा, फिर तिल और शहद के दान की महिमा। तो प्रत्येक एकादशी की कुछ ना कुछ एक अलग विशेषता होती है, और जब हम उसके अनुसार उसको करते हैं तो उससे हमें संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। तो आपने, आशा करता हूं कि पूजन आदि कर लिया होगा। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा, पूजन आदि करने के बाद नियम अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। कैसे? शांत चित्त रहते हुए, किसी से अपशब्द ना बोलते हुए, किसी के साथ भाव ना रखते हुए। प्रेम जितना रहेगा, सौहार्द जितना रहेगा, आपका व्रत उतना उत्तम रहेगा। घर में किसी प्रकार का क्लेश आदि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। भगवान घर में विराजमान है तो किस लिए क्लेश किसी के प्रति? गुस्सा नहीं करना, कारण क्रोध आपके व्रत को नष्ट करता है। इस प्रकार से शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, आपको कीर्तन चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जी कीर्तन कैसे करें? क्योंकि सभी जगह ना तो मंदिर है, और अगर मंदिर है भी हर जगह तो वहां पे कीर्तन नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में भगवान नारायण कहते हैं कि ये स्तोत्र और पाठ है, इनको पढ़ के या सुन के भी आप कीर्तन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नाच गा के कीर्तन ना कर पाए, वो इन स्तोत्र को पढ़ के या सुन के कीर्तन का पुण्य प्राप्त करें। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने चैनल पर वो सभी और पाठ अपलोड करता हूं, तो आप उसका लाभ लीजिएगा, उनको सुनिएगा, और जो कीर्तन कर सके, जहां कीर्तन होते हैं वो कीर्तन में जाइएगा और इसका खूब लाभ लें। इसके बाद आहार की बात आती है। आहार में आपको फल आहार लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, शास्त्र प्रमाण यही कहता है। हाँ, कुछ प्रांतों में कुटु, शावक, सिंघाड़ा से बने हुए वस्तुएं भी खा ली जाती है। ये आपकी अपनी मान्यताओं पर आधारित है। नमक, मिर्च आदि का सेवन आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में नियम कहते हैं कि आप जितना कम खाएंगे, जितना संतुलित रहेंगे, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप फल खा के, दूध पीते हुए व्रत को करेंगे तो श्रेष्ठतम रहेगा। इसके बाद रात्रिकाल को जागरण की महिमा है, तो आपने जागरण अवश्य करना चाहिए। जागरण पूरी रात्रि का कहा गया है, और जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि आप टीवी देखते हुए, फिल्में देखते हुए केवल जाग रहे हैं। जागरण का अभिप्राय है कि आप भगवान की भक्ति करते हुए, स्रोत पाठ पढ़ते हुए या सुनते हुए उस समय को व्यक्त कीजिए। आइए अब बात करते हैं कि हमें ये पारण कैसे करना है। और यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न जो आपका आता है जी, कि
रात्रि भर तो जागरण कर नहीं सकते, सुबह ऑफिस जाना है, जाने को काम है। देखिए अगर पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक तो कम से कम रात्रि को कीजिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो आपका पूजा स्थल है, जहां पे आप बैठ के एकादशी की पूजा करते हैं, जहां आपने चौकी लगाई है, साफ सफाई करके जो कल का जल भरा रखा होगा लोटे में, उस जल को पीपल पे या किसी वृक्ष में डाल दीजिए। उसमें उसको मांझ के अच्छे से पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और ताजे पुष्प आदि लेके पूजा के लिए बैठ जाइए। पारण का वीडियो हमारे बहुत से नए दर्शक भी देखते हैं, जिन्होंने शायद पूजन जो है किसी और विधि से किया होगा, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। तो हो सकता है उन्होंने चौकी आदि ना लगाई हो। तो मैं आरंभ करूंगा यहीं से कि कैसे चौकी लगानी है और फिर कैसे पूजन आरंभ करना है। आइए पूजन की ओर अग्रसर होते हैं। पूजन में क्या क्या परिवर्तन है, कैसे पूजन करना है, पारण के दिन ये जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान नारायण का कोई भी चित्र, प्रतिमा या स्वरूप लीजिए, उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर आएगा और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रखी जाएगी। इस प्रकार भगवान की स्थापना करें। अगर गणेश जी महाराज हैं तो आप उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, अन्यथा हम केवल उनका ध्यान करते हुए भी पूजन आरंभ कर सकते हैं। पूजन के लिए सामग्री आपके पास भगवान का चित्र, प्रतिमा होनी चाहिए, चौकी होनी चाहिए, वस्त्र जो उस पर बिछाए गए वो होना चाहिए इसके अतिरिक्त अर्पित करने के लिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र जनेऊ बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, क्योंकि शहद जो है वर्जित कहा गया है एकादशी, दशमी और द्वादशी को। इसीलिए शहद का प्रयोग, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार बैठ के अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले उस स्थान और उस सामग्री पर जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। इससे यह स्थान पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सामग्री भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिय। इस प्रकार हमने सामग्री को शुद्ध किया, क्योंकि आप तक आने से पहले ये सामग्री ना जाने किस किस के हाथों से निकली है, इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को अर्पित करने से पहले अब भगवान की आपने स्थापना कर ली है। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो है उनके सामने एक कटोरी या पात्र रख दीजिए, उसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। और एक किसी गिलास या कटोरी में थोड़ा सा जल इस लोटे में से ले लीजिए, वो आपके आजमनी के लिए प्रयोग होगा। जो दूसरे में जल लिया है उसमें से चम्मच से जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब आप एक एक चम्मच जल का पान करेंगे, एक एक मंत्र। पर जो निर्जल व्रत रख रहे हैं उनके हाथ पे 2 बूंद जल लेना है और पी जाना है। सीधे हाथ पे लीजिएगा, पी जाइएगा, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, सीधे हाथ पे पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन, नमः, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इस प्रकार करके मौली बांध के अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने कल चौकी लगाई थी आप भी नया धूप दीप लगा के प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत कणादिशय वित्तम कपीति जम्बू फलचार भक्षण। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। सुरेशम विश्व लक्ष्मी योगिर्विंधिम वंदे विष्णु सर्वे लोकम। जिन्होंने कल चौकी नहीं लगाई थी आज ही चौकी लगा रहे हैं, वो हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें और विराजमान हो। इस भाव से 5 पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब हम भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। जिन्होंने कल से चौकी लगा रखी है वो भी आगे पूजन करें। सबसे पहले भगवान को आज मन